हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK4 प्लस। जैसे गाइस आपको पता है, हम डेली में आपके लिए मॉर्निंग करंट अफेयर्स लेकर आते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप कोई भी कंपटीशन उठा के देख लो गाइस, उसमें करंट अफेयर कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर, पूछेगा ज़रूर। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा नॉलेज है जो हर फील्ड में काम आता है। ओके, और गाइस मेरे चैनल को तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो ये थोड़ा गलत बात है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और साथ ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष में उपयोग से प्रथम स्थान पर आया। तो गाइस अगर हम बात करें, एक सेकंड गाइस, 9वां क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक सेकंड गाइस। ये रहा, मिल गया। हाँ जी, चलिए गाइस पहला क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत के लिए दूसरा गोल्ड, सेकंड गोल्ड किसने जीता है? गाइस आपको पता होना चाहिए कि जो कुश्ती है ना, जो रेसलिंग है, कुश्ती है ना, इसमें अब तक 3 गोल्ड हम ले चुके हैं। 3 गोल्ड भारत जीत चुका है। पहला गोल्ड कौन था, दूसरा गोल्ड किसने, तीसरा देखते हैं। चलेगा इस, है ना, इसका हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। जैसा आपको पता है गाइस, जो अभी कल रात, देर रात तक, यानी लगभग 11 बजे तक जो कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं ना, आपको पता है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स जो चल रहे हैं 2022, कहाँ पर ये चल रहे हैं? बर्मिंघम। कहाँ पर गाइस? बर्मिंघम में, ठीक है। अब बर्मिंघम कहाँ पर? इंग्लैंड में, यूके में। तो ये खेल खेले जा रहे हैं और गाइस इसमें इंडिया ताबड़तोड़ खेल रहा है भाई साहब, ताबड़तोड़, मतलब गोल्ड मेडल बहुत आ रहे हैं अब की बार हमारे ऊपर, ठीक है। तो गाइस अगर हम बात करें कि जो कुश्ती, हम बात करें कुश्ती में, किस में? कुश्ती में, रेसलिंग में, ठीक है। राइडिंग थोड़ी बेकार है मेरी, है ना। तो गाइस कुश्ती में अब तक 3 गोल्ड मिल चुके हैं। कितने? 3 गोल्ड मिल चुके हैं अब तक, और जबकि 1 रजत यानी सिल्वर मिल चुका है मेडल, ठीक है। 3 गोल्ड मिल चुके हैं और जबकि सिल्वर 1 मिल चुका है। 3 कौन कौन लेकर आया था गाइस? तो पहला लेकर आए थे बजरंग पुनिया। कौन गाइस? बजरंग पुनिया साहब। इन्होंने पहला गोल्ड जीता था भारत के लिए। अभी हाल ही में 65 किलोग्राम, 65 किलोग्राम का उठाकर वेट, और किसको हराया इन्होंने गाइस? तो इन्होंने हराया गाइस मैकनील को। किसको? मैकनील, जो कि कनाडा से था, है ना। एक सेकंड गाइस। तो गाइस इन्होंने हराया मैकनील को, मैकनील जो कि कहाँ से था? कनाडा से था, है ना। ये लाए, क्या नाम है इनका गाइस? बजरंग। तो पहला गोल्ड ये लेकर आ रहे हैं इंडिया के लिए, ठीक है। जबकि दूसरा गोल्ड की अगर हम बात करें, अभी कल ही लेकर आई थी कौन? साक्षी मलिक। कौन गाइस? साक्षी मलिक। ये भारत के लिए दूसरा गोल्ड लेकर आई हैं, ठीक है। और इन्होंने 62 किलोग्राम उठाकर किसको हराया था? तो इन्होंने कनाडा की गोजा लैंज को इन्होंने हराया था, है ना, जो कि कनाडा से थी। तो दूसरा गोल्ड ये लेकर आई है गाइस। जबकि अगर हम बात करें तीसरा गोल्ड कौन लेकर आया, तो इनका गाइस अभी रात ही जो गेम चल रहे थे ना, ये देर रात तक की न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको, लेटेस्ट एकदम, है ना, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो गाइस ये दीपक पुनिया, कौन हो जाते हैं? दीपक पुनिया। ये अभी भारत को इन्होंने तीसरा गोल्ड मेडल जिताया है, दीपक पुनिया ने, ठीक है। दीपक पुनिया ने गाइस 86 किलोग्राम को उठाकर किसको हराया है? पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को इन्होंने हराया है। पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को इन्होंने हराया है, ठीक है। तो अब बात करें ओवरऑल अब तक कितने भारत कॉमनवेल्थ में जीत चुका है, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत चुका है ना। तो गाइस अब तक बात करें तो भारत अब तक 9 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं भारत को। कितने गोल्ड? जिसमें से 3 तो रात ही मिले थे, कल रात, और जबकि 6 पहले मिल चुके हैं। तो ये तो गोल्ड हो गए। अगर हम बात करें टोटल मिलाकर कितना हो गया, टोटल कितने जीत चुका है भारत, तो गाइस फुल मेडल, टोटल मेडल की अगर हम बात करें
टोटल मेडल यानी कुल मेडल की अगर हम बात करें तो गाइज ये 24 संख्या पहुंच गई है। मतलब भारत को अब तक सभी प्रकार के मेडल मतलब 24 मिल चुके हैं, जबकि गोल्ड मिले हैं 9, मतलब 24 में से 9 गोल्ड हैं। ठीक है, तो ऐसा। तो गाइज भारत अब टॉप 5 में पहुंच चुका है, भारत अब टॉप 5 में पहुंच चुका है। तो काफ़ी ताबड़तोड़ भाई साहब चल रही है बैटिंग दबा के इंडिया वालों की। ठीक है, आगे चलते गाइज अगला क्वेश्चन, अगला करंट अफेयर। हाल ही में भारत के लिए किसने तीसरा गोल्ड जीता है? मैंने बताया आपको, दीपक पुनिया ने तीसरा गोल्ड जीता है। ठीक है, और भारत का तीसरा मेडल है, जबकि इनका ये खुद का ये पहला मेडल हो जाता है। ठीक है, ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपालों को कोरोना हो गया है? तो गाइस ये पंजाब के हैं। ठीक है, ये रहे आपके पंजाब के। अगर हम गाइस बात करें इनका नाम क्या है, एक्चुअली ये जैसे इनको कोरोना हुआ ना, तो गाइस ये जो है बच्चों के बीच मीटिंग कर रहे थे स्टेज पर, है ना, बच्चों के बीच मीटिंग कर रहे, 4 घंटे तक करते रहे। फिर बाद में इनकी जो रिपोर्ट थी ना वो पॉजिटिव आई। ठीक है, तो इनका नाम क्या है गाइस? इनका नाम हो जाता है इनका गाइस याद नहीं आ रहा नाम क्या हो जाता है, चलो मैं बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में श्रीमद राजचंद्र मिशन, है ना, श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो गाइस बताइए इसका आंसर, हम बता दें चलो आपको। तो गाइस इसका आंसर हो जाता है आपके केरला में। ठीक है, कहाँ पर गाइस? सॉरी, गुजरात में। मोदी साहब गुजरात के तो गुजरात में। अगर हम बात करें कि जो श्रीमद राजचंद्र थे ना, ये बहुत बढ़िया गजब की इनकी छवि थी, बढ़िया नेता, ये डिज़र्व करते हैं ना। ये इनके लिए 300 करोड़ का पैसों का धरमपुर गुजरात में अभी उद्घाटन हुआ है ना। धरमपुर कहाँ पर गाइस? धरमपुर में। ओके, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये गाइस रूरल हेल्थ केयर में गया है पैसा, रूरल हेल्थ केयर। ठीक है, अगर बात करूं कि मोदी साहब ने कि एम्फेसाइज किया है कि जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वीमेंस पावर के लिए बहुत बढ़िया थी कंट्री में, है ना। मतलब जो श्रीमद राजचंद्र है ना, इन्होंने महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट यानी वीमन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी कुछ किया है ना, वीमन एम्पावरमेंट। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगले चलते गाइस नेक्स्ट करंट अफेयर। निम्न में किस दिन प्रत्येक वर्ष पहला परमाणु बम के लिए हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है? तो गाइस बताइए इसका जो हिरोशिमा दिवस है ना, आपको पता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, तो ये अमेरिका ने जापान के ऊपर बम फेंक दिया था, है ना, जापान के ऊपर परमाणु बम फेंक दिया था। तो कब? आज ही के दिन फेंका था गाइस, 6 अगस्त को। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बारे में तो गाइस ये अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान के ऊपर बम फेंका था। ओके, और गाइस इस बम का नाम कि ये पहला बम था, ये फर्स्ट एटॉमिक बम था, फर्स्ट एटम बम था। ठीक है, इसका नाम क्या था? इसका नाम गाइस लिटिल बॉय था। क्या था? लिटिल बॉय। देखो नाम भी कैसा रखा था, लिटिल बॉय। ठीक है, तो ये फेंका था। और किस विमान से फेंका था गाइस? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो विमान इसको लेके गया था ना, तो उस विमान का नाम है गाइस, बता देता हूँ मैं, उस विमान का नाम है B-29। क्या गाइस? B-29। तो B-29 से इस बम को फेंका गया था जापान के हिरोशिमा शहर में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस वजह से वहाँ के जो गाइस है ना, जो जापान के जो लोग हैं, उन्होंने लालटेन लेकर आज ही के दिन वो क्या करते हैं, लालटेन लेकर शांति का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, शांति का प्रदर्शन करते हैं। आगे चलते गाइस अगला करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए चिराग योजना की शुरुआत की है ना गाइस? चिराग
चिराग स्कीम की अगर बात करें, देखो चिराग, ये चिराग तो दूसरा वाला है एक्चुअली। जो चिराग ने CHIRJ, ये चिराग तो दूसरी योजना है जो कि फार्मर्स, किसानों के लिए लॉन्च की गई थी, किसानों के लिए, है ना। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, सॉरी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और जबकि दूसरी योजना है चिराग CHEERJ, ये अलग योजना है, तो हम इस योजना की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये काट के ये कर लेना CHEE, एक सेकंड गाइस, CHEERAJ, ये वाली चिराग, ठीक है। अगर हम बात करें कि चिराग योजना है ना, कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए, जो कि गरीब होते हैं बच्चे, पढ़ नहीं पाते, उनके लिए कहाँ पर? तो गाइस ये हरियाणा में, कहाँ पर? ये हरियाणा में इसको जो है लॉन्च किया गया, शुरुआत की गई है ना। अगर बात करें कि चिराग की फुल फॉर्म क्या हो जाती है गाइस, ये भी आ सकता है पेपर में सवाल, है ना। चिराग की फुल फॉर्म, चिराग CHEERAJ। अगर गाइस हम बात करें चिराग की फुल फॉर्म क्या हो जाती है ना, तो C4 है गाइस, चीफ मिनिस्टर, नहीं फुल फॉर्म नहीं गाइस, सॉरी, अरे क्या हो गया, RAJ। एक्चुअली गाइस जो चिराग है ना, इसको किसने लॉन्च किया है, ये किस फंड से? तो गाइस चीफ मिनिस्टर यानी CM मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ फंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, रिलीफ फंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो कि गाइस 2 से 12वीं तक के बच्चों के लिए, क्लास 2 से 12वीं तक के बच्चों के लिए इसको फ्री, प्राइवेट कॉलेज में फ्री फीस जो है माफ़ रहेगी, मतलब फ्री पढ़ेंगे बच्चे, है ना, फ्री पढ़ाई होगी, मुफ्त शिक्षा होगी। और ये प्राइवेट कॉलेजों में, कहाँ पर गए? प्राइवेट कॉलेज में। और जबकि इसके लिए कंडीशन है कि जो आय है ना, जो सैलरी है घर वालों की या पिताजी की, वो 1.8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे चलते गाइस, 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में चंद्रमा के लिए पहला अंतरिक्ष यान दानुरी को लॉन्च किया? तो गाइस दानुरी क्या है, एक सेकंड, दानुरी। तो गाइस ये जो दानुरी पहला फर्स्ट एयरक्राफ्ट है ना, ये किसके द्वारा स्पेस क्राफ्ट है? दक्षिण कोरिया के द्वारा। किसके द्वारा गाइस? दक्षिण कोरिया के द्वारा, है ना। और इसका जो वो है क्या, और ये गाइस दिसंबर 2020 तक पहुंच जाएगा, दिसंबर 2022 तक ये जो है स्पेस क्राफ्ट है वो पहुंच जाएगा। ये फॉर फ्यूचर, दक्षिण कोरिया के फ्यूचर के लिए इसको भेजा गया है, ठीक है। तो ऐसा, आगे चलते गाइस, अगला करंट अफेयर, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं गाइस, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित, इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं ना। अगर गाइस बात करें, अगर साउथ कोरिया इसमें सक्सेस हो गया, इसमें सफलता इसको मिल गई, मतलब ये इसने भेज दिया, अगर इसका सही लॉन्च हो गया मिशन, है ना, तो गाइस ये चाइना प्लस इंडिया प्लस USA ग्रुप में शामिल हो जाएगा। मतलब इसमें ग्रुप में शामिल होने के लिए आप कह सकते हैं कि ये कुछ कर रहा है ना। और गाइस भारत रूस जापान की अगर बात करें, भारत प्लस रूस प्लस जापान, है ना, तो गाइस ये तीनों मिलकर 2022 से 23 तक मून मिशन लॉन्च कर देंगे, है ना। मतलब मून मिशन उन्होंने तय किया है, तो क्योंकि आज चंद्रयान भेजेंगे, मतलब कि, है ना, ऐसा। और गाइस नासा भी भेजेगा, नासा पीछे कैसे रह जाएगा फिर, है ना। तो नासा ने भी तय किया है कि 2022 अगस्त तक ये भी अपना जो है सिस्टम लॉन्च कर देगा, ठीक है। और इस रॉकेट का नाम क्या होगा गाइस? तो उसका नाम होगा मेगा मून रॉकेट। क्या? मेगा मून रॉकेट, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो तीनों हमने बता दिया आपके लिए। आगे चलते गाइस, अगला, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार
कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में प्रथम स्थान पर रहा है। तो गाइस कृषि अवसंरचना कोष में, है ना, प्रथम पहले स्थान पर आया। तो गाइस अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश रह जाता है। कौन? आंध्र प्रदेश। ये जो रिपोर्ट है ना, ये जो रिपोर्ट है, एक्चुअली इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो गाइस जारी किसने किया है? ये किया है कृषि मंत्रालय ने, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, कृषि मंत्रालय ने इसको जो है किया है। ठीक है। और गाइस ऐसा, ठीक है, आगे चलते गाइस। आज का 10वां क्वेश्चन, प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर कौन सा देश भारत में सऊदी तेल की कटौती करता है? जैसे गाइस सबको पता है कि अभी हाल ही में रसिया और यूक्रेन का वॉर लगभग चल ही रहा है ना, लगभग चल ही रहा है। तो रसिया को जैसे स्टार्ट हुआ ये युद्ध, वॉर इन दोनों के बीच, तो दुनिया जो सऊदी अरेबिया लोगों ने क्या करा कि देशों ने रसिया पर प्रतिबंध, बैन लगाने शुरू कर दिए। ये तो आपने देखा होगा, तो है ना। तो मतलब जो ये जो इधर अमेरिका की जो आसपास की कंट्री थी, यानी जो ब्रिटेन, लंदन, है ना, यहाँ के जो लोग थे, यूरोप के जो लोग थे, यूरोप की जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने क्या किया कि भाई जो तेल था रसिया से, तेल कोई भी नहीं लेगा, है ना, ये घोषणा कर दी थी। इस वजह से इसका तेल जो है अब इंडिया में कम दाम पर, बहुत मतलब बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ बेनिफिट दाम पर इंडिया को मिलेगा इस वजह से। और उस टाइम पे गाइस केवल इंडिया और चाइना, इन्होंने कहा था कि हम आपसे तेल खरीदेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये जो है ना, तो ये अपना तेल रसिया अब इंडिया को देगा, है ना, इंडिया को देगा, और अच्छे दाम पर, मतलब कम दाम पर, सस्ते दाम पर कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसलिए जो है इसकी कटौती कर दी गई है ना। आगे चलते गाइस, देखो हमने 10 टॉप 10 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, अब टॉप 5 क्वेश्चन लेते हैं, तो टॉप 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है गाइस। हाल ही में इंडोनेशिया देश के पेपाल याहू ने टेक हब ड्रीम पर काश क्लाउड पर प्रतिबंध लगाया है। तो जो इंडोनेशिया देश है ना, उसने याहू और पेपाल ने टेक हब ड्रीम पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। अगला 20 नवंबर को नेपाल में एक चरण में आम चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। अभी चुनाव होंगे गाइस हाल फिलहाल में नेपाल में, देखें क्या होता है। और गाइस अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं ना, इसमें पहला पैरा लिफ्टिंग में भारत का जो पहला गोल्ड जिताया है, ये सुधीर ने जिताया है पैरा लिफ्टिंग में, ठीक है। और गाइस दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो बनेगा वो भारत में बनेगा। भारत में कहाँ पर? एमपी, मध्य प्रदेश में कहाँ? खंडवा में, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ये तैरता सौर संयंत्र बनेगा, जिससे मध्य प्रदेश वालों को जो बिजली का दिक्कत हो रही है वो पूरा हो कर देगा इससे, ठीक है। और गाइस अमेजन इंडिया ने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया। तो गाइस ये थे आज के करंट अफेयर। अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको टॉप 15 क्वेश्चन कराते हैं, है ना, जो कि एग्ज़ाम के लिए प्रोस्पेक्टस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, देखते रहें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।